हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि शरीयत में औरत को बिना महरम के सफरे हज करने की भी इजाज़त नहीं, तो क्या आज़ादी के दिन मीनार पाकिस्तान पर अकेली जाकर वीडियो बनाना सफरे हज से ज़्यादा मुबारक काम था? बेगम मोहम्मद अली, जो कि बुरक़े में मौजूद होती थी, मेंस पब्लिक मीटिंग्स में शामिल होने के साथ साथ वो पहली ऐसी मुस्लिम खातून थी जिन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के लिए बुरक़ा में रहते हुए मर्दों से भी खिताब किया। आज हम बात करेंगे उस वाक़ये की जो मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त 2021 और 5 मुहर्रम हराम को पेश आया, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी हलचल मचा रखी है। आखिर ये वाक़या पेश क्यों आया और इस वाक़ये की शुरुआत कहाँ से हुई? पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर एक नामालूम खातून मीनार पाकिस्तान में दाखिल होती हैं, फ्लाइंग किसेस देती हैं जैसे कोई हॉलीवुड स्टार हो, और बिलाखिर कुछ लम्हों बाद ही वो नामालूम खातून एक मारूफ लड़की में बदल जाती हैं। वैसे वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, ये सब तो आप लोग जान ही चुके होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग खातून मीनार पाकिस्तान को यूट्यूबर बोलना तो बंद करें। शी इज़ नॉट अ यूट्यूबर। यौम आज़ादी मनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर लाइव वीडियो शूट करें तभी जाके आप प्योर पाकिस्तानी कहलाएंगे। एक छोटा सा झंडा पकड़कर अगर घर पे भी खड़े होकर वीडियो बनाया जाता और आई लव माई पाकिस्तान कहा जाता तो हुब्बुल वतनी का इजहार अदा हो जाता। मीनार पाकिस्तान में फ्लाइंग किस करते हुए बेहुदा तरीके से एंट्री मारते हुए एक लम्हे के लिए अगर ये ख्याल भी कर लिया जाता कि वो दिन 5 मुहर्रमुल हराम का है, और मुहर्रमुल हराम का महीना कोई खुशी का महीना तो नहीं है, गम का महीना है, तो बात शायद इतनी आगे ना जाती। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले शहरी हैं और एज इंडिविजुअल हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, लेकिन इन बातों को सोचे कौन? वेल, बीइंग अ मुस्लिम अगर हम इस्लाम की रूह से सोचें तो जैसा कि शरीयत में औरत को बिना महरम के सफरे हज करने की भी इजाज़त नहीं, तो क्या आज़ादी के दिन मीनार पाकिस्तान पर अकेली जाकर वीडियो बनाना सफरे हज से ज़्यादा मुबारक काम था? ये फैसला तो हम आप पर ही छोड़ देते हैं। शरीयत के साथ साथ अगर हम तरीक़त पे भी बात करें तो वो ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, उनके नाम, उनके लिबास को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बेगम मोहम्मद अली, जो कि बुरक़े में मौजूद होती थी, मेंस पब्लिक मीटिंग्स में शामिल होने के साथ साथ वो पहली ऐसी मुस्लिम खातून थी जिन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के लिए बुरक़ा में रहते हुए मर्दों से भी खिताब किया। बिल्कुल इसी तरह बेगम जहां आरा शाहनवाज, जो कि ना सिर्फ पहली मुस्लिम खातून बल्कि पहली ऐसी खातून थी जिन्होंने लंदन के गिल्ड्स हॉल में तकरीर की, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बेगम राना लियाकत अली खान, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बहुत सी खवातीन जिन्होंने जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए काम किया। कभी फुर्सत मिले तो उनके भी लिबास पर गौर कीजिएगा। वेल, पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई खातून फ्लाइंग किसेस करते हुए पब्लिक प्लेस में एंटर हो सकती हैं तो ये सोचना तो बनता है कि अगर ये यूरोप में होती तो क्या आलम होता। चलो अच्छा ही है अल्लाह ने गंजे को नाखून नहीं दिए। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी चंद ओबाश, आवारा और बिगड़े हुए लोगों की वजह से पूरी कौम को कसूरवार कहना बंद करें, क्योंकि जिसे सस्ती शोहरत चाहिए थी वो तो उन्हें जश्न आज़ादी पर ही मिल चुकी। इन दी एंड, ऑन अ सीरियस नोट, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के बराए मेहरबानी 400 अफराद की बजाय 401 अफराद की तफ्तीश की जाए।